हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती जो पेपर लीक हुआ था आपका 15 मार्च 2024 को, और आपका जो री एग्जाम डेट है उसको लेकर के या आपके यश डेट को लेकर के। देखिए, अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि री एग्जाम जो है वो कब तक होगा आपका, और यश डेट जो है कब तक होगा। तो दोनों का आज हम डेट क्लियर कर देंगे कि आपकी कब परीक्षा वो कराई जाएंगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लेकर के बात करें अगर, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या अपडेट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। जो आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उससे रिलेटेड क्या अपडेट है। डोमिसाइल को लेकर के बात करेंगे हम, ठीक है, जो बिहार के कैंडिडेट उनके लिए। और 5 अटेम्प्ट जो आपके हैं, यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो है अटेम्प्ट की अगर बात करें तो 3 अटेम्प्ट आप लोग को पता है, लेकिन 5 अटेम्प्ट के लिए जो नियमावली में संशोधन किया गया था उससे रिलेटेड। आयु सीमा में छूट को लेकर के, जो आपकी एज रिलैक्सेशन को लेकर के हम लोग बात करेंगे, और जो है टीआरई 4.0 को लेकर के। तो यहाँ पे 3-4 अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर के बात कर लेते हैं, तब सारी जो है जानकारी आपको मिलेगी। उससे पहले एक नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा, यहाँ पे उसको देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, और ये नोटिस देखिए यहाँ पे डेट लगी हुई है 2 अप्रैल 2024 की, ठीक है। आवश्यक सूचना में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 26/2024 शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 1/3/2024 को, यानी कि 1 मार्च 2024 को प्रकाशित विज्ञापन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2/4 को जो है विस्तारित करते हुए, ठीक है, यानी कि 1 मार्च से लगा करके 2 अप्रैल तक आपका यहाँ पे लास्ट डेट था जो प्रधानाध्यापक पदों के लिए आपकी भर्ती जारी की गई थी विज्ञापन, और उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। अब आपका जो है यहाँ पे 10 तारीख यानी कि 10 अप्रैल 2024 तक निर्धारित किया जाता है। पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अन्य शर्तें जो है यथावत रहेंगी, यानी कि जो भी नियम शर्तें हैं उसमें पहले से वो रहेंगी, लेकिन यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जो है यहाँ पे 10 तारीख तक लास्ट डेट इसको कर दिया गया है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे इसी के साथ साथ, अगर सीटेट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर सीटेट के कैंडिडेट आप भी हैं तो जो जुलाई के लिए जो फॉर्म अप्लाई आप कर रहे हैं उसकी भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि 2 तारीख तक उसका भी लास्ट डेट था, लेकिन उसको बढ़ा करके अब 5 अप्रैल जो है कर दिया गया है। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है सीटेट का जुलाई के लिए, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि टीआरई 4.0 में ये काफ़ी आपको जो हेल्प करेगा। अगर आप सीटेट क्वालिफाई रहेंगे तभी जा करके आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे टीआरई 4.0 के लिए। ये तो 2 जानकारी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम सीधे बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए, और नीतीश कुमार जी ने खुद 13 जनवरी को गांधी मैदान से कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के पटना में 2 अप्रैल को होने वाले आंदोलन को हमारा समर्थन है। नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवा करके हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है न्याय कीजिए। देखिए, कल जो आपका यहाँ पे आंदोलन के लिए अभ्यर्थी गए थे, उनमें ये था कि सारी चीज़ें जो है सभी अभ्यर्थी गए थे मिलने के लिए। देखिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थियों की मांग ये ही है कि देखिए यहाँ पे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि 14,762 पद जो आपके आए थे ये मल्टीपल रिजल्ट थे, ठीक है। मल्टीपल रिजल्ट जो आपके यहाँ पे बचे हुए थे, यहाँ पे 14,762 पदों पे जो है आपके रिजल्ट आने वाले थे, वो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अब अभ्यर्थियों की मांग ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। जैसे कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भी वैकेंसी थी, जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया, क्या अगर सप्लीमेंट यहाँ पे कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां थी, जो सीटें बची थी, उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है, तो क्या जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी थी, क्या उसका रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। बाकी आप लोगों ने देखा था कि 14,762 पदों के लिए जो है रिजल्ट जारी करने के लिए अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया था कि आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी की जाएगी। फिर पेपर कटिंग में भी कई सारे न्यूज में भी देखने को मिला था। तो यहाँ पे लगातार अभ्यर्थी मांग यही कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कुल रिक्तियाँ जो आपकी थी वो 1,22,000 थी, जिसमें नियुक्तियाँ आपकी हुई थी 73,000। यहाँ देखिए 49,000 पदों पर जो है रिजल्ट जारी करने के लिए अभ्यर्थी जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी देखिए यहाँ पे टीआरई 3.0 पेपर लीक हुआ, फिर इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो 2.0 का है इसको भी, और 1.0 का भी, ठीक है। दोनों में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग चल रही है, तो लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इसके लिए कुछ ना कुछ हो। अगर यहाँ पे देखिए एक चीज़ और स्क्रीन पे एक और देख लीजिए, यहाँ पे अपडेट है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच
आपसी सामंजस्य नहीं होना बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ठीक नहीं है। सीएम नीतीश कुमार जी ने 13 जनवरी को गांधी मैदान में खुद कहा था कि बाकी बचे हुए रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी होगा, लेकिन शिक्षा विभाग ने अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने से बीपीएससी को मना कर दिया। यह हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। मुख्यमंत्री नीतीश जी को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शिक्षा विभाग और बीपीएससी को आपस में तालमेल बिठाने और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी करने का आदेश देना चाहिए। ये थी, देखिए, शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग में सहमति पूरी तरह से नहीं बैठ पाई, इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जो है कैंसिल कर दिया गया। और आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो 14,762, ये तो आपका डाटा एग्जैक्ट डाटा आया था, लेकिन और भी सीटें हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए गए। आप लोगों ने देखा कि 1,22,000 में सिर्फ 73,000 ही जो है यहाँ पे काउंसलिंग सारी चीज़ें हुई थी, बाकी 49,000 सीटें जो है यहाँ पे अभी भी जो है वो वैकेंट बताई जा रही थी। तो लगातार प्रदर्शन करने के बाद भी जो है यहाँ पे शिक्षा मंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसके लिए जो है जल्द से जल्द कोई ना कोई जो है इसके बारे में नोटिस जारी करें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा भी या नहीं होगा। लेकिन पहले ये सारी चीज़ें अपडेट आपको पहले से पता होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसके लिए अपडेट जो शिक्षा विभाग और आयोग में सहमति नहीं बनने के कारण जो है उसको कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन जो गांधी मैदान में कहा गया था 13 जनवरी को जब नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था कि जितने भी बचे हुए सीटें हैं उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी किया जाएगा, तो उसी की मांग हम लोग यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा की। देखिए, यहाँ पे डोमिसाइल को लेकर के अगर बात करें, देखिए जितने भी बिहार के कैंडिडेट हैं, अगर डोमिसाइल भर्ती में लागू नहीं होता है तो समझिए कि जितने बिहार के कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ पे समझिए कि एक तरह से नुकसान ही है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए सरकार अगर पल नहीं कर रही है तो यह राज्य और राज्य के अभ्यर्थियों के हित के परे है। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। अभ्यर्थी लगातार इस बार जो है डोमिसाइल की मांग भी कर रहे हैं, साथ साथ जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2.0 की वो, और एक चीज़ और है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को लेकर के यहाँ पे समझिए कि एक तरह से आयोग पूरी तरह से यहाँ पे उनकी गलती ये है कि जो एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट हैं कम से कम इनको, जैसे आपने TRE 1 और TRE 2.0 में जो है 10 साल के एज रिलैक्सेशन दिया था, उसी प्रकार से जो है आपको इस भर्ती में भी जो है देना चाहिए था। आपको ज्ञात होगा, हमने बताया था, अगर आपको ज्ञात होगा कि 2013 से लगा करके 2022 तक, आपको बता दें कि 2013 से लगा करके 2022 तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी, लगभग 9 साल, ठीक है, यानी कि 9 साल तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई। उसके बाद से जो आपकी TRE 1 आई, ठीक है, TRE 1, उसके बाद TRE 2.0 आई, जिसमें यहाँ पे आयोग के द्वारा या शिक्षा विभाग की सहमति के द्वारा जो भी है 10 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया। तो यहाँ पे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा ठीक थे, मतलब कि 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया तो उसमें उनको राहत मिल गई। लेकिन जैसे ही TRE 3.0 की भर्ती आई, ना उसमें अपेयरिंग को शामिल किया गया, ठीक है, ना आपके एज रिलैक्सेशन वाले को यहाँ पे दिया गया, एज रिलैक्सेशन जितने भी कैंडिडेट हैं उनको दिया गया। तो देखिए, लगातार हम लोग का प्रयास जारी है कि हम लोग इसको लेकर के भी जो है मांग कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन वाले कम से कम, अगर अभी परीक्षा नहीं हो रहा है तो कम से कम एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट को जो है यहाँ पे छूट दिया जाए 10 साल के लिए, और पोर्टल ओपन करके जो है यहाँ पे इन लोग को भी जो मौका इस भर्ती में दिया जाए। स्क्रीन पे आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हमने मेंशन करके रखा है कि उम्र सीमा में कोई छूट नहीं है। एसटीटी में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 1 अक्टूबर को न्यूनतम उम्र सीमा में 21 वर्ष होनी चाहिए। बोर्ड ने कहा है कि एसटीटी का भी आयोजन प्रति वर्ष किया जा रहा है और वर्ष 2023 में सभी विषयों के लिए एसटीटी लिया गया। इस स्थिति में एसटीटी 2024 में किसी भी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने फिर से गलती किया एसटीटी के लिए जितने कैंडिडेट्स हैं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के, चाहे आप देखिए टीआरई की बात करें या स्टेट वाली की बात करें, सभी के लिए जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो है गलत है, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे उम्र हमारी समाप्त हो जा रही है तो आपको सोचना चाहिए, अगर आप आपके हाथ में है, आप बढ़ा सकते हैं उसको, यानी कि आप मौका दे सकते हैं 10 साल के लिए। उसके बाद देखिए, हमने सारी चीज़ों पे बात कर लिया। अब रह गया आपका अटैम्प्ट को लेकर के। तो देखिए, जो थ्री अटैम्प्ट आप लोग समझ रहे हैं, ये आप 3 अटैम्प्ट के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। आपकी तैयारी अच्छी है तो आप पेपर जरूर दीजिए। पेपर की तैयारी कर रहे हैं यानी कि TRE 3.0 हो चाहे 4.0, आप पेपर दीजिए। आपको ये 5 अटैम्प्ट जो है यहाँ पे अब लागू कर दिया गया है, एक तरह से समझिए तो, ठीक है। क्योंकि ये 5 अटैम्प्ट तो आपके बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपकी अगर तैयारी नहीं रहेगी तो अटैम्प्ट लेकर के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको चाहे 10 अटैम्प्ट दे दिए जाए, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो आपके अटैम्प्ट भी खराब होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, अगर बात करें यहाँ पे हम यहाँ पे पेपर लीक और री एग्ज़ाम और स्टेट वाली एग्ज़ाम को लेकर के, देखिए आपकी मई
कि मई के लास्ट तक जो है यहाँ पे मई में मतलब आपकी यह स्टेट पहले करा लिया जाएगा। उसके बाद ही जो है आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम है, री एग्जाम है, वो कराया जाएगा। यानी कि मई में आपका पहले यह स्टेट कराया जाएगा, उसके बाद जो आपका यहाँ पे री एग्जाम है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, उसको करा लिया जाएगा। तो दोनों में सबसे पहले आपका यह स्टेट होगा, उसके बाद से जो है आपकी ये री एग्जाम जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की है वो होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा।